हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों। स्वागत है आपका एग्जाम तंत्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि जैसे आप थंबनेल से देख रहे हैं कि मोपो राउंड कैसे होता है, मोपो राउंड क्या है, तो इसके पूरा चर्चा करेंगे इस पे। और बाकी इस वीडियो में फुल प्रोसेस भी जानेंगे कि कैसे काउंसलिंग होता है। तो चलिए, हम अभी आ रहे हैं डिस्प्ले पे। और जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारे सीनियर सर हैं, जो सुधांशु सर नाम है। और ये मेरा पिक है, बाकी यहाँ मेरा भी लाइव चल रहा है। तो बाकी बात करते हैं कि मोपो राउंड कैसे होता है और मोपो राउंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोपो राउंड क्या है, कैसे होता है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। और चलिए, बाकी दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे स्लाइड पे आने के बाद सबसे पहले ये बात होता है कि मोपो राउंड क्या है। इस विषय पर बात करेंगे कि मोपो राउंड क्या है। दूसरे विषय पर बात करेंगे कि मोपो राउंड कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मोपो राउंड क्या है और मोपो राउंड कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए तीसरे स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है मोपो राउंड क्या है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि मोपो राउंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोपो राउंड एक प्योरली ऑफलाइन काउंसलिंग है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप एक फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड देखे हैं, ये प्योरली प्योरली ऑफलाइन मोपअप राउंड है। और आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड देखे जो ऑनलाइन काउंसलिंग था। ऑनलाइन काउंसलिंग मतलब कि आपका जो सीट अलॉटमेंट था वो ऑनलाइन दिया गया, ऑनलाइन, जिसमें बात करेंगे कैसे होता है ये काउंसलिंग, कहाँ पे होता है, क्या प्रोसेस है, ये अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, मोपो प्राउंड कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, मोपो प्राउंड कैसे होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक नंबर में आता है कि बात करेंगे कि मोपो प्राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कौन कौन स्टूडेंट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी बात करेंगे कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। यस, जी हाँ दोस्तों, पार्टिसिपेट कैसे करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरी बात हम बात करेंगे एडमिशन कहाँ होता है। ये तो बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है गाइस, कि हम पार्टिसिपेट कौन कौन करता है इस पे चर्चा कर लिए, मतलब करेंगे। और पार्टिसिपेट कैसे करना है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, जाहिर सी बात है कि एडमिशन कहाँ होता है इस पे भी हम चर्चा करें। और एक टॉपिक पर और हम बात करने वाले हैं, जो कि मेरा अगला टॉपिक है कि पार्टिसिपेट करने के बाद एडमिशन कैसे होता है। और पांचवा टॉपिक होगा कि पार्टिसिपेट करने के बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस है, जो इस स्लाइड में अभी हम नहीं लाए हैं, भूल गए हैं लाना। तो वो हम आपको मौखिक बता देंगे, मुंह से बता देंगे। यस गाइस, तो चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले एक बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप एग्जाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरा प्रश्न है, पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, यानी कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो यूजीएससी में रजिस्टर कर चुका है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो यूजीएससी में रजिस्टर नहीं किया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी जो रजिस्टर करने के बाद एडमिशन भी ले चुका है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी जिसको फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, दोनों में नहीं आया है अलॉटमेंट, यानी उसका कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यस गाइस, तो इस पे बात करने वाले हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो आप बता दिए हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाते हैं कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। यस गाइस, पार्टिसिपेट इसमें ऐसे होता है कि आफ्टर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद जस्ट 2 या 3 दिन के बाद एक फिर से हमारा डेट शीट आएगा और उसमें बताया जाएगा कि कब कब हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कब हमको पटना आना है, कब मेरा नंबर आएगा, ये बाद में आएगा रैंक कार्ड के बाद। पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो जो लोग, यानी जो स्टूडेंट्स यूजीएससी में रजिस्टर कर चुका है, तो उसको सिंपली कहेगा आप पहले लॉगिन कीजिए यूजीएससी पे जाके। और वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको, जैसे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते थे, ठीक है,
तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे आता था कि स्टेप बाय स्टेप पहले आप विलिंगनेस सबमिट कीजिए, ओके, फिर आप एडमिशन फ्रीज कीजिए या अपग्रेड कीजिए, फिर डाउनलोड कीजिए। यस, एक तरह इस तरह एक ऑप्शन आएगा कि आप मॉपअप में जाना चाहते हैं कि नहीं, यस या और नो। आप नो की आपको अगर जाना है तो यस कीजिए और सबमिट वहाँ कर दीजिए, अगर नहीं जाना है तो उसको आप कुछ मत कीजिए। अगर जाना है तो वहाँ पे आप यस करके सबमिट कर सकते हैं और आपका मॉपअप में वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करते हैं अगर कोई बच्चा यानी कोई भी स्टूडेंट अगर रजिस्टर नहीं किया है तो वो कैसे जाएगा। यस गाइज, वो सिंपली जा सकता है, वो फिर से रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और उसको फिर से पे करना पड़ेगा। जितना पैसा लगा है 1205 रुपया, 1206 रुपया, यानी जितना लगा है 1200, और SC ST के लिए 600, बाकी जनरल OBC EBC के लिए 1200। तो वो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है UGC में वो रजिस्ट्रेशन करेगा पेमेंट करके, और हाँ, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है उसको पेमेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ से बात हो गया कि दोनों को पार्टिसिपेट करना है, दोनों को कैसे पार्टिसिपेट करना है, इस बात पे अभी हम चर्चा कर लिए हैं। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में एडमिशन कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एडमिशन हमारा ऑफलाइन है, और ऑफलाइन है तो बारी बारी से कॉलेज जाना संभव नहीं है। अगर हमको एडमिशन लेना है तो हम कितना कॉलेज घूमेंगे, 1 से 2 दिन में कितना कॉलेज घूमेंगे, बताइए, आप ही बताइए। बहुत करेंगे, आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे। अगर 3 दिन का समय मिलेगा तो हम 3 दिन ही कॉलेज घूम सकते हैं, 3 कॉलेज घूम सकते हैं। लेकिन इससे क्या है कि बहुत कम चांस रहता है कि मेरा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यस गाइस, तो इसके लिए BCC बोर्ड जो है वो सभी बच्चे को पटना बुलाया जाता है, और पटना का जो एड्रेस है IAS भवन, BCC बोर्ड पटना में। और जिसका अब फुल कैंपस टूर, ऑफलाइन टूर इस वीडियो के बाद आएगा इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करते हैं कि पटना जाने के बाद कैसे होगा। पटना जाने के बाद तीसरे स्लाइड में है कि एडमिशन कैसे होगा, तो हम चलिए तीसरे स्लाइड में चलते हैं। तीसरे स्लाइड में पार्टिसिपेट करने के बाद एडमिशन कैसे होगा। यस, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद एडमिशन जो होता है आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम बता दिए आपको रजिस्टर करना है, जिसका लिंक आएगा 15 से 16 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि 13 को हमारा सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा, तो 15 से 16 के बीच में आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक रैंक कार्ड आएगा, फ्रेश रैंक कार्ड। उस रैंक कार्ड में उन्हीं का नाम रहेगा जो मोपअप के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो पहले से एडमिशन ले चुका है, चाहे वो पहले से एडमिशन नहीं लिया है, चाहे उसका कहीं भी कोई भी राउंड में उसका नाम नहीं आया है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सभी लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और सभी जो जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसका उसमें नाम आएगा और उसका एक रैंक आएगा, और उस रैंक को हमको पकड़ लेना है। यानी वही मेरा एक तरह से रैंक रहेगा, उस रैंक हमको पकड़ लेना है। और फिर UGC जो है BCC एक चार्ट निकालेगा। चार्ट माने एक अटेंडेंस सीट, यानी कॉलिंग लेटर, जैसे आप लोग समझते हैं जॉब के लिए कॉलिंग लेटर, तो उसी तरह एक सीट निकालेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये UGC ID से इतना UGC ID, या फिर इतना रैंक से, एक रैंक से जिसका 500 रैंक है वो इस तारीख को आए। यानी अगर 15 को 16 को रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक सप्ताह बाद अगर उसको बुलाया जाएगा, तो 15 + 7 22 तारीख को। ये डेट संभावित हम कह रहे हैं, ये ऑफिशियल डेट नहीं है। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 22 तारीख को उसको बुलाया जाएगा ना। पहला दिन जो होता है ना, 10 या 20 लोग को बुलाया जाता है, क्योंकि पहला दिन जो 10-20 लोग इसलिए बुलाया जाता है कि वो उस सब लोग का परसेंटाइल ज़्यादा रहता है, रैंक कम रहता है, तो वो सभी लोग पहुंचता है और सभी चाहता है हम कॉलेज बदल लें। तो पहला दिन बहुत करेगा तो 50 को विद्यार्थी को बुलाएगा, चाहे 100 बुलाएगा, तो 100 को बुलाएगा। दूसरा दिन फिर रहेगा 250 को बुलाएगा, तीसरा दिन 400 को बुलाएगा, फिर 400 400 400 400 400 ऐसे करके बुलाएगा। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आपको पहले एक, आप ऑफलाइन टूर में देख लीजिएगा, वहाँ भी हम डिटेल्स में बताए हैं। तो आपको पहले एक साथ सबको बैठा दिया जाएगा, फिर कहेगा
आप अपना नंबर का इंतज़ार कीजिए। आप अपना नंबर का इंतज़ार जैसे ही करेंगे और जब माइक को वहाँ बोला जाएगा कि रैंक 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 जिसका भी 1 से 50 तक है वो कृपया यहाँ आ जाए, तो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाना है, सिंपली वहाँ लाइन लग के आपको अटेंडेंस पहले बनाना है। अटेंडेंस बना के आपको फिर बताया जाएगा, वहाँ जाने के बाद सब हो जाता है। अटेंडेंस बनाने के बाद फिर आपको एक रूम में ले जाएगा, यानी हॉल टाइप का रहेगा। एक साथ 10 या एक साथ 10-15 लोग के ले जाता है। तो वहाँ ले जाने के बाद आपको बोला जाएगा कि ये सब डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं तो आप वहाँ एडमिशन का फी रिसिप्ट ले जाइएगा। और अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, ये कंपलसरी है और वहाँ पर रख भी लेगा। ठीक, तो सिंपली आपको बोला जाएगा कि ये सब डॉक्यूमेंट वहाँ आप सरिया लीजिए, यानी अरेंज कर लीजिए। और जब आप अरेंज कर लेंगे तो बारी बारी से आपको काउंसलिंग रूम में भेजा जाएगा। और काउंसलिंग रूम में जैसे आप जाते हैं तो फर्स्ट काउंटर पर आपका डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई होगा। पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे होगा। बारी बारी से बहुत सा टेबल रहता है, लगभग 4-5 टेबल प्लस ही रहता है जहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। एक टेबल पे देख लेगा हाँ ठीक है, फिर अगला टेबल पे भेजेगा, वो भी देखेगा हाँ ठीक है, फिर अगला टेबल पर। और बाकी वहाँ पे सभी लोग का मतलब अलग अलग काम रहता है, सभी अपना अपना काम करते करते आगे तक भेज देता है वो सीट। और वो सीट जो फाइनली है वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो आपको सीट अलॉट करके देगा। वहाँ फाइल जमा रहेगा। और फिर जैसे जमा इसलिए रहता है कि हम 10 लोग को बुलाया गया वहाँ पे, 10 लोग को बुलाया गया है तो 10 लोग का वेरिफिकेशन वहाँ पे रखा गया है। तो आप कहेगा मेरा पहले कीजिए, मेरा पहले कीजिए, तो इसीलिए जमा रहता है। और उसमें से बारी बारी से निकालता है ऊपर से, हाँ ये लक्ष्मण कुमार है, हाँ लक्ष्मण कुमार। तो फिर वहाँ मुझे बुलाया जाएगा। वहाँ मुझे बुलाने के बाद कहेगा कि जी हाँ बोलिए, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा ब्रांच चाहिए। अगर मेरे दिमाग में अगर है, सोचे हैं पहले से, हाँ यहाँ अगर मिला, यहाँ सीट है तो हम यहाँ ले लेंगे। अगर नहीं है तो आप वहाँ बोलेंगे हमको सिविल चाहिए, या फिर हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए, या फिर मैकेनिकल चाहिए, कुछ भी चाहिए, या ईसी चाहिए, तो हम बोल देंगे हमको सिविल चाहिए। ओके सिविल चाहिए। तो और फिर ये भी पूछेगा किस कॉलेज में, तो बोल देंगे हमको पूर्णिया में। तो पूर्णिया में सिविल वो चेक करेगा, वो अपने सीट पे तो कहेगा हाँ सीट खाली है। अगर सीट खाली है तो आपको दे देगा, कहेगा बाबू सीट इसमें नहीं खाली है पूर्णिया में, दूसरा कोई नाम बताओ। फिर दूसरा नाम बताइएगा, मुझे भागलपुर चाहिए। भागलपुर, कट 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 कट, कट नहीं मतलब वहाँ प्रिंट आउट रहता है। देख लेगा भागलपुर में एक सीट हाँ खाली है तो वो आपको दे देगा। अगर नहीं खाली है तो फिर से आपसे पूछा जाएगा, यानी उसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं और कौन सा ब्रांच लेके जाना चाहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपका रद्द हो जाएगा। अगर पहले से एडमिशन लिए हैं तो वहाँ आपका एडमिशन रहेगा ही और वहाँ पे आप क्लास कीजिए। अगर पहले से एडमिशन नहीं लिए हैं तो बाकी समझ लीजिए ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर वहाँ से हमको कैटेगरी से या फिर जनरल रैंक से, यूआर रैंक से, कुछ से भी जिसमें सीट है, पहले कैटेगरी देखेगा उसके बाद जनरल देखेगा। तो वहाँ से हमको सीट दे देगा, हाँ बाबू यहाँ सीट खाली है आप यहाँ ले सकते हो। तो वहाँ पे लिख देगा आपके उस पे फाइल पे, हाँ इस कैटेगरी से आपको ये सीट मिलेगा। फिर वो फाइल आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपके हाथ में नहीं रखने देगा। आगे बढ़ा के फिर वो ऑनलाइन कर देगा, हाँ लक्ष्मण कुमार को पूर्णिया में सिविल मिल गया है। ठीक, तो फिर लगभग 4 या 5 पदाधिकारी के पास जाना पड़ता है। और वहाँ पे जो है बिहार में कितना 38 कॉलेज है ना, तो 38 कॉलेज का एक एक एकेडमिक इंचार्ज बैठे रहते हैं अपना एडमिशन फाइल लेके। और एडमिशन फाइल लेके बाकी और सब अपना सब चीज़ लेके बैठते हैं, अटेंडेंस सीट ये सभी लेके बैठते हैं। तो लगभग 4 या 5 जगह जाना पड़ता है और उस पर लिख देता है यहाँ यहाँ जाके आप सिग्नेचर करवाइए। तो उस टेबल पर जाके आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा और वहाँ पे वो अपना डायरी में भी मेंटेन करेंगे। फिर आपके फाइल पर भी लिख दिया जाएगा, फिर फाइल के ऊपर में भी लिख दिया जाएगा। तो और फिर इसी तरह से 4-5 ले जाएगा। और फिर जो फाइनली लास्ट में आप जैसे पूर्णिया के या भागलपुर के हैं तो वहाँ आपको बोला जाएगा जाने के लिए। और वहाँ पे फिर वो सब कुछ करके वो फाइल वहाँ पे आपसे ले लिया जाएगा, आपको रख लिया जाएगा। और फिर वहाँ से आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे देगा।
अलॉटमेंट लेटर पे जिसमें ओरिजिनल सिग्नेचर रहता है, मुहर रहता है बीसीसी का ओरिजिनल। और फिर कहेगा कि आप ये लेके आप उस कॉलेज में चल जाइए जहाँ कॉलेज में आपको अलॉटमेंट अलॉट हुआ है। तो सिंपली अगर आप वहाँ चले जाते हैं कॉलेज, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज जाइएगा तो फिर कॉलेज का जो प्रोसेस है, आप दो दो पर्ची डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट दीजिए, चाहे एक एक दीजिए। और हालांकि एक एक ही लेता है, तो वहाँ पे आपको एक एक प्रिंट आउट देना पड़ता है। और बाकी वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी या 2 कॉपी देना पड़ता है, और बाकी सबका एक एक। और फिर वहाँ पे आप एडमिशन कराते हैं और एडमिशन का फी देना पड़ेगा, और यहाँ हो जाता है आपका एडमिशन कंप्लीट। और बाकी गाइस, एग्जाम तंत्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर यानी किसी भी सेमेस्टर से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस पे भी बहुत चीज़ होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे ही आप लोग एडमिशन लेते हैं, इस पे भी सेमेस्टर वाइज क्लास भी चलेगी। तो और मेरे बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्रीफर कर सकते हैं। ट्रेवल 360 उसका यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए ट्रेवल 360। बाकी मेरे बारे में वहाँ पे देखिए। और हम वहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं, डेली लाइफ शेयर करते हैं, और बाकी कहीं भी जाते हैं वहाँ का वीडियो शेयर करते हैं। तो यहाँ आप जाकर देख सकते हैं ट्रेवल 360 पे, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी एग्जाम तंत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगला वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। क्योंकि अगला वीडियो जो है वो मोपो राउंड के ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए है। यानी ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन टूर का है, टूर। हालांकि हम घर पे ही थे और वहां जाके वीडियो बनाए हैं। सॉरी, घर पे ही थे और ऑनलाइन वीडियो बनाया है। तो आप बताइएगा वो वीडियो आपको कैसा लगा। तो बाकी चलिए ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।